दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध यादव। आज हम लोग यूपी सुपर टेट के सिलेबस पर आधारित शिक्षण कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है एकीकरण। एकीकरण का अर्थ है समूचे समाज को एक समझना। सामाजिक एकीकरण का साधन है शिक्षा। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया है कोठारी शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1964 और 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम गठन किया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम है राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था 1948-1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक एकता के लिए आवश्यक है अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करना। अंतर सांस्कृतिक भावना आवश्यक है राष्ट्र सुदृढ़ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक एकता का आदर्श वाक्य है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व है समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा। शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक है शारीरिक शिक्षा। बालकों की रुचि बढ़ी है स्काउटिंग एवं शारीरिक शिक्षण में। बालिकाओं के लिए व्यवस्था है गर्ल गाइडिंग की। समाज सेवा के लिए बालकों में रुचि बढ़ाई जा सकती है एनसीसी एवं एनएसएस के माध्यम से। बालकों के शारीरिक विकास के लिए सरकार की योजना है राष्ट्रीय अनुशासन योजना। भारत में जाति का आधार है जन्म। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश है जनतंत्र को सफल बनाने वाले नागरिकों का निर्माण करना। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1952 और 53 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम है मुदालियर आयोग। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आयोग का उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और पाठ्य वस्तु का निर्धारण करना। जनतंत्री नागरिकता का विकास करना है माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। माध्यमिक स्तर के लिए आवश्यक है व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के गुणों का विकास आवश्यक है माध्यमिक स्तर पर। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन है मुदालियर आयोग का। माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए 7 वर्ष। 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की नियुक्त हुई थी 1952 और 53 में। नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन का उद्देश्य है राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम है कोठारी आयोग का। पंचमुखी कार्यक्रम में निम्नलिखित 5 पॉइंट हैं। पहला है शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना। दूसरा है शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। तीसरा है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। चौथा है नैतिक आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना। पाँचवा है सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य है कोठारी आयोग का। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शिक्षा के लिए होनी चाहिए सामान्य स्कूल प्रणाली। सामान्य स्कूल प्रणाली देन है कोठारी आयोग की। नेक्स्ट है, सामान्य स्कूल प्रणाली में प्रवेश का आधार होना चाहिए विद्यार्थी की योग्यता। सुदृढ़ प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना चाहिए एकीकरण के लिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए रोचक कहानियों सुनाकर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि है 1 से 3 वर्ष तक। निम्न प्राथमिक शिक्षा की अवधि है 4 से 5 वर्ष। उच्च प्राथमिक शिक्षा की अवधि है 3 वर्ष। कक्षा 6 से 8 वर्ष तक के लिए। शैक्षिक अवसर की समानता का सुझाव दिया है कोठारी आयोग ने। शैक्षिक अवसर की समानता का उद्देश्य है समस्त प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। नेक्स्ट है, निम्न प्राथमिक स्तर पर विषय होने चाहिए भाषा, प्रारंभिक गणित, वातावरण अध्ययन। उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय होने चाहिए 2 तो भाषाएं होना चाहिए गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा कला। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधियां होनी चाहिए लोचदार और गतिशील।
मुदालियर आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1953 में। 1939 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को। कोठारी आयोग ने भारतीय भाषाओं के लिए सुझाव दिया है रोमन लिपि में। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा आयोग ने बल दिया है 3 पॉइंट पे। पहला है, लोक शिक्षा की समान प्रणाली को लागू की जाए। दूसरा है, राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा है, शिक्षा के सभी स्तरों पर राष्ट्र सेवाओं को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए। विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित शिक्षा है आधुनिकीकरण। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक अनुभवों को प्रयोग में लाना सिखाती है। कथन है द हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा का इतिहास प्रारंभ है ब्रिटिश काल से। प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया गया था मिशनरियों द्वारा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास किया गया 1813 के आज्ञापत्र में। सर्वप्रथम सर्वसाधारण को शिक्षा का प्रबंध किया गया 1854 के घोषणा पत्र में। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है 5 से 7 वर्ष तक की शिक्षा। शिक्षा समाज का है गतिशील पहलू। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है शिक्षा। शिक्षा का प्रथम स्तर है प्राथमिक शिक्षा। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा को कहते हैं बेसिक शिक्षा। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा है 7 से 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क। बेसिक शिक्षा संबंधित थी हस्तकला से। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। गांधी जी की विचारधारा प्रभावित थी आदर्शवाद से। आदर्शवाद बल देता है आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर। नेक्स्ट है, व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है भावी जीवन में व्यवसाय के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना। यह कथन है महात्मा गांधी का। प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को दिया गया 1882 भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। बड़ौदा नरेश द्वारा 1892 में प्रयास किया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। 1911 में केंद्रीय सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया गोखले द्वारा। नेक्स्ट है, गोखले के विधेयक द्वारा सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया बम्बई में। स्वशासन प्रारंभ हुआ 1921 में। स्वशासन का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। 2002 में संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। 2002 अधिनियम पारित हुआ प्राथमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा बालकों का अधिकार है, बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। प्राथमिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। आरटीई राइट टू एजुकेशन पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता है राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय की। आरटीई में प्रतिबंधित है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार। आरटीई को जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का में। अनुच्छेद 21 का है मूल अधिकार। अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य जो 1960 में पूरा होना था वह पूरा हुआ 1995 में। 30% अपव्यय अवरोधन शैक्षिक कारणों से होता है, यह कथन है श्री जेपी नायक का। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की आयु होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधन अधिक होने के कारण रुकावट आती है सार्वभौमिक शिक्षा में। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को करनी चाहिए निदानात्मक परीक्षण एवं मूल्यांकन। दोस्तों, आज हम लोगों ने शिक्षण कौशल से संबंधित वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। इसी श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने शिक्षण की विधियां एवं कौशल से संबंधित एक वीडियो बनाया था, जो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आगे भी ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। श्रृंखला कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल सुबोध स्टडीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।